बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ पीटीआई के एमपी फरक मून साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप सियासत में कैसे आए और किसको देखकर आए? देखिए जी, सियासत में हम खान साहब को देख के आए। खान साहब हमारा विजन था जी। और हम 2010 में ज्वाइन की थी और हमारे आइडियल खान साहब थे। शुरू जब से वर्ल्ड कप जीता सारे काम किए तो उसके बाद हम पैसा स्टार्ट कर दी मैंने। आप पीटीआई के एमपी हैं, तो जैसे तो लोग उनका सवाल करते हैं कि सोलन बना दो, पक्की बना दो, आपके इमाम आपके हल्के वाले क्या सवाल आपसे करते हैं? सर देखिए, हमारे हल्के में बहुत बड़ा मसला है। मौलाना शौकत अली रोड है, वहाँ पे वो बनाने उन्होंने पुल बनाने, उसका बहुत बड़ा इशू है। और एक हमारा नाला है हल्के में, उसको पक्का करवाना है। ये बहुत इशू, जिसको बहुत बार असेंबली में उठाया भी है, लेकिन इनके सर से जूनी नहीं थी। ठीक, आप मतलब एमपी हैं तो आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं असेंबली चलने में? सब हमेशा मुश्किलात हमेशा रही हैं। जब हम रैली निकालते हैं, अभी लास्ट 8 फरवरी को रैली निकाली थी, मेरे 13 साल बेटे को उठा के ले गए थे, मेरा घर को तोड़ दिया था लोगों ने। अच्छा। तो ये तो फसाद से जो मर्जी कर ले, हम हटने वाले नहीं। अब हमारे हौसले से मजीद जवान होते हैं और हमारे आप देखेंगे आगे भी, अब हम डरने वाले नहीं। आपके शौक कौन कौन से? ये शौक बचपन में तो बहुत ज्यादा थे। अब तो ये है कि अपने मुल्क में, अपने मुल्क की, अपने हर की खिदमत करें। अब सबसे बड़ा शौक यही है। जिंदगी का कोई काश कि कहें कि ये मेरा काश होता? सर काश ऐसा तो कोई नहीं सर मेरे। जो दी अल्लाह ने इज्जत दी है, जो सोचा अल्लाह ने दे दी है। ऊपर खान साहब नीचे माँ बाप की दुआएं हैं, बहुत है मेरे लिए। आगे का क्या प्लान है, मतलब आपका ख्वाब क्या है? सर देखिए, ख्वाब है जहाँ दिया है, मैंने बताया ख्वाब मेरा ये है कि कौम की और मुल्क की खातिर और अपने हक की खातिर कुछ काम कर सकूं। ये मेरा ख्वाब है सर। कभी किसी से मोहब्बत हुई है? सर हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता। शादी लव मैरिज की या अरेंज नहीं मैरिज? सर, शादी है मेरी अरेंज मैरिज थी, प्रॉपर अमामा की मर्जी से। आपका फेवरेट सहाफी कौन है और क्यों है? शरीफ था सर जी। सच बोलता था जी। मोहित पीजा था, सच बोलता है। और बाकी तो आपको पता पेड़ है ज्यादातर, वो क्या बोलते हैं, वो सब चीजें आते हैं। कुछ तो हमारे ऐसे साथी भी ट्वीट में लिखा हुआ आता है, वो ट्वीट कर देती हैं। अवाम कहती है कि पीटीआई लीडरशिप गद्दार है, आपके बारे इस बारे में क्या कहते हैं? सर देखिए, हम किसी को गद्दार की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हालात डिफरेंट होते हैं। अब देखा जाए, कोई भी आप इवेंट ले लें, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं फिर अपनी बात ही करूंगा। 8 तारीख को जो हुआ, आप घर तोड़ दें, बच्चे उठा लें, लेकिन उसके बावजूद निकलते हैं। इसलिए कौम निकलेगी लीडरशिप के साथ। ना लीडरशिप का दार है ना कौम है, इकट्ठे निकलेंगे और आप देखेंगे आगे कि खान साहब कितना रिहाई के लिए जितनी कोशिश करें मजीद तेज करेंगे। 9 मई के बाद जब से खान साहब जेल में गए हैं, उन्होंने जेल के अंदर रहकर ना कुछ मतलब तहरीकें चलाई हैं। आप कितनी तहरीकों में गए हैं और कितना हिस्सा डाला है? जो जिधर भी बुलाया? सर मैं हर तरीक में साथ साथ था। अच्छा। हर तरीक में आगे रहा हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटा और आगे जितने खान साहब ड्यूटी लगाएंगे हर जगह आगे होंगे इंशाल्लाह। सबसे आखिर पर यही सवाल है जो पूरे मुल्क का है, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि खान साहब कब आ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर देखिए, खान साहब के सारे केसेस खत्म हो गए, सारे बोकस केसेस हैं और किसी की में सच्चाई कोई नहीं है। अब मेरे हमें एक वो नॉर्म वो रह गया, हमारा 190 पाउंड में रह गया। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट ओपन होगी, हमारे केस लग जाएगा, खान साहब बाहर होंगे। जजेस आजाद कर सकते हैं खान साहब को? सर हमें उम्मीद तो नहीं से, और क्योंकि जजों के बगैर खान साहब बाहर नहीं आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जजों को फैसला करें, मेरिट पे करें और खान साहब बाहर आ जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में हमें दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।